श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जगत जननी श्री गौ माता की जय, भारत माता की जय। श्री गंगा यमुना मैया की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारिका धीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणाने भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की। शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद एवं समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मित्र बहनें मातृशक्ति सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। देवास की इस पावन भूमि और वहां भी आप सब वैष्णव भक्त वृंदों के मध्य में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट कलयुग में एकमात्र फल सत्संग, और वह भी भागवत सत्संग के माध्यम से हम आप सब लोग ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है। आज कई विशिष्ट जन कथा में पधारे हैं। वैसे तो एक बात कहें, कथा में आने वाला हर व्यक्ति विशिष्ट है, चाहे वो श्रोता हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो। यहाँ तक कि शास्त्राज्ञा करते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। भगवत सेवा में, भगवत कथा में, भगवत तीर्थों में प्रवेश करने के बाद में एक छोटा कीट भी आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप होता है। हमारे वृंदावन में यदि छोटा सा कोई कीड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, वह भी श्री किशोरी जी की सखी है, वह भी श्याम सुंदर का कोई सखा है। इसलिए वहां सबको भगवत स्वरूप मान करके प्रणाम किया जाता है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है, मंदिर है पागल बाबा का मंदिर। जो लोग वृंदावन भ्रमण किए होंगे उन्होंने वहां का दर्शन किया होगा। तो जो पागल बाबा थे हमारे वृंदावन में, उनको पागल बाबा क्यों कहते थे? वो अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु को दंडवत प्रणाम करते थे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, बालक हो, दिमाग से सही हो या दिमाग से बिल्कुल कोई बेगला हो, हाथी हो, गाय हो, भैंस हो, गधा हो, कहां तक कहें कुकर सूकर हो, और कोई छोटी सी चींटी हो, मक्खी हो, उसको भी प्रणाम करते थे। कभी कभी सूकर को प्रणाम करते थे तो लोग कहते थे, अरे बाबा पागल है गयो है, ब्रज भाषा में बोलते, बाबा तू पागल है गयो है। तो बंगाल के थे बाबा, तो वो कहते थे अमी पागल मानुष,
अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष। बोलते थे मैं पागल हूं, मुझे पागल कहो, लेकिन मेरा प्रणाम किसी को करने को मुझे रोको मत। मैं सब में ठाकुर जी का दर्शन करके सबको प्रणाम करता हूं। और उनका भाव यही था कि मैं सबको प्रणाम करता रहूंगा, ना जाने किस रूप में ठाकुर जी आ जाएं, तो मेरा प्रणाम ठाकुर जी को सहज पहुंच जाएगा। ये स्थिति सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन ये स्थिति हो जाना बहुत कठिन है। भगवान के लक्षण क्या हैं, ये हमने बहुत बार सुने हैं, बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन जब भगवान अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं ना, तो हमारी भाषा में उसको कहेंगे पागल। भक्तों के लक्षण यदि हमारे भीतर आ गए तो फिर संसार हमें अपना स्वीकार नहीं कर पाएगा। यह वास्तविकता है कि संसार की वस्तु, संसार के संबंध यदि आज भी तुमको प्रायोरिटीज दे रहे हैं, इसका मतलब तुम ठाकुर जी के भी हुए नहीं हो। ठाकुर जी के ज्यादा रह जाओगे बाद ना संसार तुमको नहीं अपना पाएगा। मीराबाई भले ही राजघराने की थी, लेकिन परिवार कभी स्वीकार नहीं कर पाया मीराबाई को। तो सब विशिष्ट हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज विशेष रूप से हमारे भारत के नौजवानों को भारत की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाले और जिनके माध्यम से भारत मां की रक्षा के लिए आज के युवाओं के हृदय में भाव प्रकट होता है, ऐसे विशिष्ट जन पधारे हैं, उनको व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे कि आपके पुत्र भी सिक्किम में देश की सुरक्षा रक्षा के लिए गए हैं। बंधुओं, एक बात कहें, आज के जो युवान हैं उनका रुझान किस वस्तु के प्रति ज्यादा है? आज के युवानों का यदि आप देखें तो अपने बच्चों को ही देख लीजिए, उनका रुझान कहां है? सांसारिक ऐशो आराम, वेस्टर्न कल्चर की ओर हम लोग भागते जा रहे हैं। हमारे आज के युवा पीढ़ी वो वेस्टर्नाइजेशन को बहुत जल्दी स्वीकार कर रही है। मदिरा पान, भक्ष सेवन, ना जाने कितने प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन और उल्टे सीधे कृत्यों में ही आजकल के युवा भाग रहे हैं। जिन पदार्थों को व्यक्ति लेकर आज भारत में सबसे ज्यादा, या भारत की ना बात करें पूरे विश्व की बात करें, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति मृत्यु का कारण क्या बन रहा है व्यक्ति के? व्यसन। व्यसन की वजह से आज पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं लोगों की मृत्यु के। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि व्यक्ति स्वयं मृत्यु को गले लगा रहा है, स्वयं उन नशीले व्यशीले पदार्थों को जिह्वा पर लेकर के, मुख में लेकर के मृत्यु को स्वीकार करता है। लेकिन उन्हीं बालकों के हृदय में अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भावना नहीं जगती है। माता पिता भी उनको प्रेरित नहीं करते। क्यों? अब एक ही तो बेटा है हमारा, अब ये वहां चला जाएगा, क्या पता कब कौन सी अनहोनी हो जाए, कब कौन सी घटना हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता तो है नहीं है। अरे बच्चा तो वैसे भी व्यसनों के द्वारा मृत्यु को गले लगा ही रहा है, इससे अच्छा तो देश के लिए न्योछावर होके गले लगा ले। व्यशीले पदार्थ अपने ऊपर लिख के रखते हैं कि हम तुमको मार देंगे अगर हमको खाओगे तो। लेकिन फिर भी आज का मानव कहां रुक रहा है? अरे इससे अच्छा तो अपने देश के लिए जाओ। भागवत में भी, जबकि भागवत तो द्वापर युग में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति के 2 कारण बताए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनना। जब एक भगवान का भक्त था, उसका नाम था वृत्रासुर। असुर था वो, लेकिन भगवान का भक्त था।
उसके दुश्मन कोई और नहीं थे, देवता ही उसके दुश्मन थे। तो देवताओं से लड़ने के लिए जब वृत्रासुर गया तो दैत्यों की सेना लेकर के गया। तो दैत्यों की सेना लेकर के जब गया तो देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारे दैत्य डर के मारे भागने लगे वहां से, बोले कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तब उस समय पर वहां पर वृत्रासुर ने एक बात कही है बड़ी सुंदर। क्या कहता है वृत्रासुर, ध्यान से सुनना। मुक्ति के दो कारण हैं व्यक्ति के। मुक्ति कैसे मिलती है? बोले दो उपायों से मिलती है। वृत्रासुर कहता है, द्वौ सम्मता पिह मृत्यु दुरापै यद ब्रह्म संधारणयाजितांशु कलेवरम योग रतो विजया यद गृणी निवृत्त। वृत्रासुर कहता है भगवत प्राप्ति यानी कि मुक्ति, जिसको मुक्ति कहते हैं, मुक्ति का मतलब क्या होता है कि पुनः पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता, सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी का लोक मिल जाता है, वहीं पर आनंद करो, ठाकुर जी का दर्शन करो, फिर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पृथ्वी पे आना, लोगों से मिलना, संबंध बनाना आदि आदि चीजें, इन सब से बच जाता है मानव। उस मुक्ति को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। बोले कौन कौन सी? तो बोले पहला मुक्ति का साधन है कि अंतिम श्वास जब निकले तब भगवद स्मरण हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंतिम श्वास जब निकले तब भगवान का स्मरण हो जाए तो व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और या फिर वृत्रासुर कहता है अंतिम श्वास निकले तब देश की रक्षा के लिए निकले तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ये दो मुक्ति के साधन हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है, हम तो भागवत जी से प्रार्थना करेंगे कि कभी हमारे जवानों पर कोई खरोंच भी ना आवे। जो हमारे जवान सदा हमारी भारत भूमि राष्ट्र के लिए रक्षार्थ खड़े रहते हैं, उन पर कभी कोई आंच भी ना आवे। पर वृत्रासुर की इस बात से मुझे एक चीज लगी, क्योंकि मेरे मन में आया कि यहां पर लिखा है कि अपने देश की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण जब निकले हैं तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। पर मेरे मन में ऐसा भाव आया, जरूरी नहीं है कि युद्ध करते हुए प्राण निकले। यदि कोई एक बार प्रण ले ले कि मैं देश की रक्षा करूंगा, और फिर भले ही युद्ध में उसके प्राण ना निकले, लेकिन उसने देश की रक्षा की है, फिर वो जीवन जीकर के वृद्धावस्था में भी यदि प्राण त्यागेगा ना, तो भी उसको मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि जीवन में उसने अपना सर्वस्व अपने देश के लिए न्योछावर किया। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में प्लेज करवाते हैं, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री, और ना जाने क्या क्या बुलवाते हैं। लेकिन स्कूल में केवल प्लेज करवाते हैं, प्लेज का मतलब कभी बच्चों को नहीं समझाते। हमारे यहां 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, ये विशिष्ट राष्ट्रीय दिवसों के दिन केवल हमारे हृदय में राष्ट्र प्रेम जगता है। रोज क्यों नहीं? ये नित्य जागृत कब होगा पता है? जब बच्चों को 3 चीजें उनकी सुधारी जाएं। एक तो उनकी शिक्षा प्रणाली, दूसरे उनके माता पिता उनको समय समय पर बताएं, और तीसरा सबसे बड़ी बात, उनको सत्संग में लाया जाए। तब देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे राष्ट्र के महापुरुषों के प्रति, हमारे राष्ट्र के गौरवान्वित श्री राम कृष्ण के प्रति, तब वह प्रेम जगेगा। अब बच्चा 1 साल का होता नहीं कि रोने लगता है, माँ उसको दूध पिला रही है, लेकिन वो बालक रो रहा है तो क्या करती है कि फिल्मी गाने चला के यूट्यूब पर रख देती है उसके आगे। बच्चों को हमने बिगाड़ दिया। हम लोग जब छोटे थे, यहां जब जितने लोग बैठे हैं, आप लोग भी जब छोटे थे फोन चलाना जानते थे? फोन किसे कहते हैं? तब तो फोन भी नहीं था, फोन भी चलो हम लोगों के बाद आया।
लेकिन फिर भी हम लोग कितने सीधे होते थे, कितने सच्चे। 7-8 वर्ष तक तो बिना वस्त्रों के ही घूमते थे, कोई शर्म ही नहीं आती थी। आजकल के बच्चों को देखो, 3 साल का बच्चा आपके अंगूठे के घुमाने से पता कर लेगा कि आपके फोन का पासकोड क्या है, और खोल लेगा। और खोल के वो सब जानता है, फेसबुक कैसे चलेगा, इंस्टाग्राम क्या है, व्हाट्सएप पे किसको वीडियो कॉल करनी है। विज्ञान उपयोगी है, लेकिन विज्ञान विनाश का भी कारण है। इसलिए माता पिता और शिक्षक ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं एक बालक के भविष्य को उज्जवल बनाने में। मैं अपने स्कूल में कोई बहुत बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। मैं जब स्कूल जाता था तो एक मीडियम क्वालिटी का बच्चा, बस पासिंग नंबर, 1 आध नंबर से पास होने वाला बच्चा था मैं। हाँ, सच्चाई बताने में क्या बुराई। तो जब स्कूल जाता तो मेरी रुचि तो थी नहीं ज्यादा। स्कूल में कभी हर दिन एक ना एक पनिशमेंट में ये जो इंद्रेश जी बैठे हैं ये खड़े होते थे, कभी हाथ ऊपर करके, कभी कोई, कभी कुछ, कभी मुर्गा बन के, कभी कोई, कुछ लगा ही रहता था। लेकिन पिछले वर्ष अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट था मैं, और मेरे ही प्रिंसिपल, मेरे ही स्कूल के टीचर्स, वो सारे मेरे स्वागत में खड़े थे। तब मैंने अपने स्कूल के मंच पर जाकर के और अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताया कि स्कूल का मतलब केवल आप यहां पढ़ लिख करके विद्वान बन जाओ, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ तो ही आपका स्कूल अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है। स्कूल वो श्रेष्ठ जो आपको संस्कारी बनावे, स्कूल वो श्रेष्ठ जो आपको मानव बनावे। डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, ये तो सब हमारे प्रारब्ध में है, लेकिन मानव अच्छे बने हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो मानव अच्छा या तो हमारे माता पिता बना सकते हैं या हमारे शिक्षक बना सकते हैं। मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा, हमारे स्कूल में संस्कारों पर बहुत ध्यान दिया, और फिर माता पिता भी थे तो उस वजह से ये श्रेष्ठता बनी रही। तो बंधुओं, राष्ट्र प्रेम यदि जगाना है अपने बालकों में तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका 3 लोग निभाएंगे, माता पिता और शिक्षक। यदि ये 3 उज्जवल नहीं मिले ना बालक को, उसकी कुंडली में कितने भी बढ़िया ग्रह नक्षत्र क्यों ना हो, यदि माता पिता और शिक्षकों ने यदि सही समय पर सही ज्ञान, सही उपयोगी बातें बालकों को नहीं बताई ना, शनि की 7.5 नहीं, शनि पूरे जीवन में रहा आएगा उसके। इसलिए माता पिता और शिक्षक, इनसे प्रार्थना, राष्ट्र प्रेम, संस्कार, इन पर, बालकों पर। आजकल माता पिता किस चीज पे ध्यान देते हैं? हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता, हमारे बच्चे की इंग्लिश कैसी है, हमारे बच्चे की साइंस कैसी है, मैथमेटिक्स कैसी है, इस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपके बच्चे को पैर छूने नहीं आते, एक हाथ से पैर कभी नहीं छुआ जाता, दोष बताया गया है शास्त्रों में, कभी सिखाया बच्चों को? नहीं सिखाया। संत जन सन्मुख खड़े हों, उनसे कैसे बातें करनी चाहिए, उनको क्या बोलना चाहिए, हमने नहीं सिखाया अपने बच्चों को। मंदिर में जाएं तो ठाकुर जी को प्रणाम क्यों करना चाहिए, घंटा क्यों बजाना चाहिए, आरती क्यों करनी चाहिए, ये सब बताया हमने बच्चों को? नहीं बताया, क्योंकि आजकल माता पिता को भी नहीं पता ये सब। इसलिए मैं तो कहूंगा पहले माता पिता स्वयं अच्छे से सब जान लें, पहचान लें, और फिर अपने बच्चों को भविष्य उज्जवल करने का मौका प्रदान करें, उनको पढ़ावें। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव भगवान की कथा आती है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे, और 100 पुत्र भी साधारण पुत्र नहीं थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनकी वजह से हमारे देश का नाम भारत है। वही भरत जड़ भरत बने थे। 3 भरत हुए हमारे भारत में, एक तो ऋषभ कुमार के पुत्र भरत, दूसरे शकुंतला नंदन भरत,
और तीसरे राम जी के छोटे भ्राता भरत। इन 3 भरतों के नाम की वजह से हमारे देश का नाम भारत है। कितने बच्चे जानते हैं इस बात को? नहीं जानते। इंडिया बस ये जानते हैं। संस्कृत में इंडिया ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। हमारे देश का नाम भारत है। वो भारत क्यों है, मानव ये भी नहीं जानते। तो ये सब चीजें कोई और नहीं करे। मैं तो बच्चों से ये कहता हूं, भले ही कथा में मत आओ, भले ही सत्संग मत करो, लेकिन एक चीज मेरी मान लेना, क्या कि कथा नहीं सुन सकते, सत्संग नहीं कर सकते, तो एक चीज और कर लो, क्या कि कुसंग भी नहीं करना है। व्यक्ति यदि, बालक यदि कुसंग का त्याग कर दे ना, तो कुसंग का त्याग करना भी एक सत्संग के समान है। मुझे बहुत घबराहट होती है कभी कभी आजकल के युवाओं को देख करके। कथा में आप खुद नजर घुमा के देख लो, ज्यादा से ज्यादा देखने में आएगा कि अधिकतर श्रोताओं की उम्र कितनी है? सब 35 साल से ऊपर के लोग बैठे हैं अधिकतर। हमारी उम्र जब 60 हो जाएगी तब कथा कौन कराएगा? क्योंकि आप सब लोग तो सब चले जाओगे। सबके प्रस्थान का समय है आगामी 20-30 सालों में, पर कथा कौन सुनेगा? मंदिर कौन जाएगा? आज राम मंदिर बनाया तो जा रहा है, करोड़ों का फंड आ रहा है, अरबों खरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, लेकिन 30-40 साल बाद जब आप लोग सब चले जाओगे, कौन जाएगा उस मंदिर में? क्योंकि आपके बच्चे तो नहीं जाना चाहते, उनको तो कोई सिखाता नहीं है। रामकृष्ण को वो जानते नहीं। आजकल के बच्चे भगवान को किस रूप में देखते हैं पता है? एटीएम मशीन के रूप में। जैसे पैसे खत्म हो जाएं तो कार्ड घुसाओ, पिन कोड डालो, पैसा आ जाएगा। ऐसे भगवान को भी केवल एग्जामिनेशन होगा तो याद करेंगे, कोई जरूरी काम होगा, हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ठाकुर जी, कौन भगवान, कौन कथा, ये सब क्या है। इसलिए थोड़ा भविष्य बच्चों का उज्जवल हो, उस पर ध्यान दो। भले ही वो कथा ना सुने, लेकिन राष्ट्र प्रेम ही यदि उनके हृदय में जग गया ना, तो भी कल्याण होगा। बहुत बहुत बधाई है उन माता पिताओं को जिनके बालक राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र प्रेम को अपने हृदय में धारण करके सीमा पर खड़े हैं हम लोगों की रक्षा के लिए। उनके माता पिताओं ने अपने जीवन में वास्तविक में कोई पूर्व उनका कोई बहुत बड़ा संकल्प या कोई बहुत बड़ा उन्होंने सत्कर्म किया होगा, जो उनके बालकों के हृदय में ये राष्ट्र प्रेम जगा है। संत की परिभाषा क्या है? मानस में जब हनुमान जी जाते हैं ना लंका, तो विभीषण जी के सामने रूप बदल करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही विभीषण हनुमान जी की रूप कांति को देखता है ना, तो विभीषण जी प्रणाम करते हैं, जबकि हनुमान जी रूप बदल चुके हैं अपना। हनुमान जी पूछते हैं तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? तो विभीषण जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले आपको देख करके पता नहीं क्यों मेरे अंदर में रघुनाथ के प्रति और प्रेम बढ़ रहा है, आपको देख करके मेरी सेवा करने की इच्छा हो रही है, आपको देख करके मेरी माला फेरने की इच्छा हो रही है। वास्तविकता यह है, जब हम अपने जवानों को देखते हैं ना, तो जवानों को देख करके जिसके रोए खड़े नहीं होते, जिसका हृदय प्रफुल्लित नहीं होता, वो वास्तव में जड़ है। जवानों को देख करके जिसके रोए खड़े हो जाएं, सीने में एक ज्वाला प्रकट हो जाए, अपने देश के लिए प्रेम प्रकट हो जाए, समझना वो व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति है, मानव है, नहीं तो जड़ के समान है। संत कौन है? जिनको देख करके ठाकुर जी में और प्रेम हो जाए। जवान कौन है? जिनको देख करके हमारे राष्ट्र के प्रति और प्रेम बढ़ जाए। तो आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे राष्ट्र के प्रति, जैसे एक प्रकार से हमारा और आप लोगों का एक ही काम है, हम ठाकुर जी में प्रेम बढ़ाते हैं, आप राष्ट्र में प्रेम बढ़ाते हो, लेकिन राम और राष्ट्र दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम और राष्ट्र दोनों एक ही हैं। हमारा राष्ट्र ही राम है, उनकी रक्षा की भाव होनी चाहिए।
आज के मंगल भाव को प्रणाम करते हैं और कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बंधुओं, एक बात याद रखना, माता पिता, गुरुजन, वयोवृद्ध, हमसे ज्यादा अनुभवी लोग यदि हम पर क्रोध करते हैं कभी, तो उस क्रोध को सदा वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वास्तव में जिन बालकों ने कभी अपने माता पिता से लात घूंसे नहीं खाए ना, जिन माता पिता से अपने बालकों ने पिटाई नहीं खाई है, कभी उनके मुख से जो है फूल जैसे शब्द नहीं सुने हैं, वो बालक जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये ताली बजाने वाली बात है। बालकों को लाड़ प्यार करो, अरे आंखों के तारे हैं, उनको खूब स्नेह दो, लेकिन एक समय समय पर कभी कभी जो है बच्चों की अच्छे से जो है उनको तराशना भी चाहिए। कुम्हार यदि घड़े में हाथ नहीं मारेगा ना, तो घड़ा सुंदर स्वरूप धारण नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही माता पिता को भी चाहिए अपने बालकों को कभी कभी जो है अच्छे से उनको देख लिया करें। और ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, शास्त्र आज्ञा है। लालनात् बहवो दोषा तारणात् बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तु लाड़ेत। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लाड़ प्यार करने में बड़े दोष होते हैं और ताड़ना करने में बड़े गुण होते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए अपने पुत्र को, पुत्री को और गुरुजनों को चाहिए अपने शिष्य को ज्यादा लाड़ प्यार ना करे, ताड़ना किया करे। लेकिन ताड़ना के लिए भी एक समय है। ऐसा नहीं कि बेटा का ब्याह हो गया, बेटा के भी बेटा हो गए और तब आप ताड़ना कर रहे हो। ऐसे समय पर नहीं। ताड़ना कब करनी चाहिए? बालक जन्म लेकर के 5 वर्ष का हो जाए तब तक उसको खूब लाड़ प्यार करो। लेकिन बालक का जैसे ही 6वां जन्मोत्सव आवे, 6 साल का जैसे ही बालक होवे, तो उसकी ताड़ना शुरू कर दो। लेकिन बालक जैसे ही 16 वर्ष का हो जाए, उसके बाद फिर ताड़ना का अधिकार नहीं है। फिर तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत, उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। आजकल बालक लोग, हमारे युवा भाई बहन, अपने मन की सारी बातें, अपने हृदय की सारी चीजें किससे ज्यादा शेयर करते हैं? अपने मित्रों से करते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बने रहे, अच्छी बात है, लेकिन एक उम्र के बाद अपने माता पिता की पदवी का त्याग करना चाहिए और उसके बाद उसके साथ में थोड़ी मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तभी वो बालक आपको मित्र समझ के अपनी बात आपसे कहेगा। लेकिन आजकल स्थिति ये हो गई कि गलती केवल बच्चों की नहीं है, माता पिताओं की भी है। बच्चों के साथ में एक उम्र आने पर 16 वर्ष के बालक हो जाएं, तब तक जितना तराश सको तराश लो। 16 वर्ष के बाद तो फिर मित्रता कर लेनी चाहिए। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। तो बड़े लोगों का कभी क्रोध यदि प्राप्त हो ना, तो उसको वरदान के रूप में लेना। आज परीक्षित को श्राप लगा है, परंतु सबसे विशेष बात यह है यहां पर कि परीक्षित बिल्कुल भी दुखी नहीं है इस बात से कि मुझे श्राप लगा है। परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं। पत्नी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो, आप इतने प्रसन्न क्यों हो? मृत्यु का श्राप लगा और आप हंस रहे हो। तब परीक्षित बहुत अच्छी बात कहते हैं, देवी, संत जन केवल लाड़ करें, केवल प्यार करें, केवल स्नेह दें,
तो समझना अभी कहीं चूक रहे हो। लेकिन यदि संत जन यदि थोड़े से शुद्ध होकर के दो चार शब्द यदि गलत कह दें और थोड़ा दंड दे दें ना, तो समझना कि हाँ तुम अधिकारी थे इसलिए तुमको प्राप्त हुआ। दंड किसे दिया जाता है? अब आप चले जाओ बाहर नुक्कड़ पर, कोई बालक बैठ करके और बीड़ी पी रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, आप उसको कुछ नहीं कहोगे। लेकिन वही आपके कोई रिश्तेदार का हो, कोई मित्र का बेटा हो, तो आप तुरंत उतरोगे गाड़ी से, उतर के टोकोगे, बेटा ये गलत बात है, तुम गलत कर रहे हो, समझाओगे और हो सकता है डांट भी लगाओगे या उसकी शिकायत कर दोगे। क्यों? आप शिकायत उसी की करोगे, डांटोगे उसी को जिसको आप सुधारना चाहते हो, जिसको सुधरा हुआ देखना चाहते हो। बाकी कोई भी करे जिससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको क्यों डांटोगे? खूब पी भाई, एक नहीं दो दो पी एक साथ। इसलिए माता पिता, गुरुजन, शिष्यजन और संत जन यदि कभी डांट लगा दें, ताड़ना कर दें, तो तुमको यह बात सुनकर के प्रसन्न होना चाहिए, चलो ठीक है, ये चाहते तो हैं कि मैं सुधरूं, इसीलिए मुझे ताड़ रहे हैं। उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परीक्षित ने स्वीकार किया, अपनी पत्नी से बोले, देवी संसार में ना एक भी व्यक्ति अपने अगले क्षण के भी दावा नहीं कर सकता कि मैं जीवित रहूंगा, परंतु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। इसका मतलब यह है 7वें दिन से पहले ब्रह्मा भी मुझे नहीं मार पाएगा अब, और यह दावा संसार में मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। यह दावा केवल मैं कर सकता हूं। वास्तव में देवी मृत्यु तो मेरी कल भी हो सकती थी, लेकिन संत ने मुझको 7 दिन के अवसर में बांध दिया कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। कथा बहुत कुछ देती है, लेकिन एक वस्तु और देती है कथा, लिख लीजिएगा। क्या? कि कथा सुनने के बाद में ना व्यक्ति की नकारात्मक सोच खत्म हो जाती है। जैसे कि चलते चलते गिर गए, तो अभी हमारे मन में क्या आता है? वो पीछे वाला बड़ा घूर घूर के देख रहा था मेरे को, उसकी दृष्टि गलत लग गई है और ऐसा हो गया इसलिए मैं गिर गया। अरे अभी तो 11:15 बजे हैं, अभी हमको नहीं जाना चाहिए, पौन पे नहीं निकलना चाहिए। ये सब अपशगुन की बातें। कहीं निकल रहे थे, गाड़ी में बैठने से पहले जोर की छींक आ गई, बोले अभी छींक आ गई, अभी मत जाओ, अपशगुन है। ये अपशगुन नाम की वस्तु जो है कथा सुनने वालों के जीवन से निकल जाती है। वो कभी अपशगुन को स्वीकार नहीं करते। प्रहलाद जी महाराज के पिता उनके शत्रु हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। एक पिता का पुत्र के प्रति शत्रुता का भाव, ये सोच में भी कभी नहीं आ सकता, लेकिन भागवत में हुआ। जब प्रहलाद के स्वयं के पिता हिरण्यकश्यप उनके शत्रु बन गए, किसी ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मुझे लगता है तुमको अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए, क्योंकि पिता अपने पुत्र से कभी शत्रुता नहीं रखता। तुम्हारे पिता तुमको शत्रु मानते हैं, तुमको बहुत अजीब लगता होगा ना, बहुत बुरा लगता होगा ये जान करके, सोच करके। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले कि पिता भले ही मुझे शत्रु माने, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर मैं उनको पिता मानता तो मुझे बुरा लगता, लेकिन मैंने तो पिता के रूप में साक्षात जगदीश को स्वीकार किया है, इसलिए मुझे क्षोभ नहीं होता। और दूसरी बात, तुमने कहा अपनी कुंडली दिखवाओ, मेरी कुंडली में शनि की 7.5 या आदि राहु केतु के ये सब नहीं चल रहे हैं, मेरी कुंडली में एक ही ग्रह चल रहा है। बालक ने पूछा कौन सा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा नवेद जगदीश्वर। मेरी कुंडली में एक ही ग्रह रहता है। बोले कौन सा? बोले कृष्ण ग्रह। और जिसकी कुंडली में कृष्ण ग्रह है ना, बाकी के ग्रह अपने आप चले जाते हैं वहां से। कहने का अभिप्राय, प्रहलाद जी कहते हैं जिसकी मति में भक्ति विद्यमान है ना, उसको इस संसार के पीड़ा देने वाले ग्रह नक्षत्र उसको फिर कभी सताते नहीं है। कृष्ण ग्रह। परीक्षित शांत हो गए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं चले गए गंगा के तट पर।
गंगा के तट पर संतों से जाकर के परीक्षित ने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? संतों ने अलग अलग उत्तर दिए। नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, एक भी प्रमाण से नहीं कह पाया कि परीक्षित तुम ये करो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि हे महाराज, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। और यहां से श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के, अब जैसे मैं आता हूं कथा में, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा शुरू करने से पहले कीर्तन करूंगा, 2-4 श्लोक मंगलाचरण के, गुरु आज्ञा के करूंगा, उसके बाद कथा कहना शुरू करता हूं। यही प्रणालिका होती है कि पहले गुरुजनों को स्मरण करो, अपने इष्ट को स्मरण करो, अपनी व्यासपीठ को प्रणाम करो, फिर थोड़ी देर कीर्तन कराओ, फिर कुछ कहना शुरू करो। परंतु यहां पर कथा ऐसी प्रारंभ हुई कि सुखदेव जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया, किसी को वंदन नहीं किया। सामने परीक्षित बैठा है और सुखदेव जी सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुमने मुझसे प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। परीक्षित, यदि तुम मुक्ति की बात पूछ रहे हो, मुक्ति किसे कहते हैं? बहुत सरल है, बहुत सहज है। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। मुक्ति का मतलब है इंडिपेंडेंट, सारे बंधनों से खुल जाना, उनसे मुक्त हो जाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति का मतलब केवल जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है उसी को नहीं कहते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? अपने अवगुणों से मुक्ति, अपने दुर्व्यवहार से मुक्ति, हमारे भीतर जितनी कमियां हैं उन कमियों से मुक्ति, हमारे यहां जो व्यसन है उन व्यसनों से मुक्ति। वास्तव में व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के बाद भगवान मिलते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं, लेकिन मेरी फिलॉसफी कहती है कि व्यक्ति जितनी दुर्गुणों से युक्त है, यदि जीते जी उन दुर्गुणों से मुक्त हो जाए ना, तो उसकी वास्तविक मुक्ति है। जीते जी उसकी मुक्ति है। क्या फायदा? पूतना थी तो राक्षसी, और राक्षसी बनकर के मुक्त हुई, लेकिन हमेशा के लिए राक्षसी ही रह जाएगी। चाहे वो वैकुंठ भी गई होगी ना, तो वैकुंठ में भी सब लोग उसको राक्षसी कह के ही पुकारते होंगे। अपने दुर्व्यवहार से मुक्त होना, यह वास्तविक मुक्ति है। करते तो बहुत भजन हैं, करते तो नाम जप हैं, नियमों का पूर्ण पालन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर पाए, अपने व्यवहार को नहीं बदल पाए, अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता को नहीं बदल पाए, अपनी वाणी की कर्कशता को कभी सुधार नहीं पाए, तो आपका नाम जप करना, आपका अग्निहोत्र करना, आपकी ठाकुर जी की सेवा करना सब व्यर्थ है। स्वयं को सुधारना ही मुक्ति है।
एक बात कहूं, अभी मेरी बक्सर में कथा थी, तो बक्सर में मैं एक दिन जेल गया था। मैं जेल नहीं गया था, मतलब मैं जेल में घूमने गया था। इसलिए गया था क्योंकि जेल में वामन भगवान का मंदिर था। जो भगवान वामन है उनकी जन्मस्थली है बक्सर। तो उनका जो मंदिर प्रांगण है जहां पर वामन भगवान प्रकट हुए, वो बिल्कुल जेल के बाउंड्री के अंदर आता है। दिन में 1 घंटे के लिए खुलता है लोगों के लिए, तो वहां लोग दर्शन करने जाते हैं। तो जब मैं जेल में वहां वामन भगवान का दर्शन करने गया, तो वहां के लोगों ने बताया यहां पर सब, वो बक्सर की जेल फेमस है फंदा बनाने के लिए। फांसी का फंदा बनता है वहां पर, और सारे कैदी ही बनाते हैं। तो वहां जाकर के जब अनुभव किया, पूछा, देखा कि वहां के जो कोई मर्डरर है, कोई किसी ने चोरी की है, कोई डकैती है, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब अपने दुर्गुणों को सुधारने के लिए एक उनका दायरा है, उसके अंदर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है जेल के अंदर जिंदगी बहुत खराब है ना, बहुत बढ़िया आनंद से रहते हैं खूब। उनको कभी कभी मेरे को वहां के उन्होंने निवेदन भी किया, महाराज जी अगली बार आप बक्सर आएंगे तो आपका 2-3 दिन का कार्यक्रम जेल के अंदर रखेंगे, आप सब यहाँ के कैदियों के बीच में। वैसे एक बात कहूं, कथा कहना आप लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं, कैदियों के लिए बहुत जरूरी है। उनके बीच में जाके कथा सुनाना बहुत जरूरी है। सरकार को कोई प्रावधान बनाना चाहिए कि कथा को अनुमति मिलनी चाहिए कि वो जेल के अंदर जाके व्यास जी करें और वहां के कैदियों को सुनाएं, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। किसी को 10 साल की जेल मिली है, किसी को कोई आजीवन कारावास मिला है, वो सब वहां पर बैठे हैं अपने परिवार से अलग, बच्चों से अलग, पत्नी से अलग, अपने संसार से अलग, अकेले। वहां जाकर के यदि सत्संग का उनको थोड़ा भाव सुनाया जाए ना, तो जीवन में, क्योंकि मुझे वहां के जेलर ने यह भी बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, हमारे भारत के प्रावधान में, बाकी आप लोग ज्यादा जानते होंगे, कि यदि कोई सुधरता हुआ दिखाई देता है ना, तो उसकी जो अवधि होती है ना जेल में रहने की, वो कम भी हो जाती है। जैसे दिखाई दे किसी को आजीवन कारावास है, लेकिन वो धीरे धीरे सुधर गया है, अपने ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है, अब उसका व्यवहार सुधर गया है, तो उसकी जो सजा होती है वो कम हो जाती है, फिर उसको मुक्त कर दिया जाता है। वास्तव में मुक्ति क्या है? यही मुक्ति है, अपने स्वभाव को सुधारना, व्यवहार को सुधारना, कुबुद्धि को सुधारना, कुशित मन को सुधारना, यही वास्तविक मुक्ति है। करतो रहे भजन, करतो रहे कीर्तन, सुनतो रहे कथा, अग्निहोत्र कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में किसी के प्रति दूषित भाव रख के कर रहे हैं, तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे रावण वो पानी नहीं पीता था जब तक शंकर जी की आराधना नहीं कर लेता था। जब तक नित्य शंकर जी को कोई नया स्तोत्र बना करके नहीं सुना देता था, तब तक रावण का दिन शुरू नहीं होता था। कैलाश का प्रावधान था कि सबसे पहले रावण आके प्रणाम करेगा शंकर जी को, इतना बड़ा भक्त। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आज तक जल रहा है बेचारा दशहरा मैदानों में। आज तक उसकी स्थिति इतनी खराब है कि रावण का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक दूषित भावना आ जाती है। और जबकि उसकी भक्ति परकता को देखोगे तो बहुत बड़ा भक्त था शंकर जी का, लेकिन ऐसी भक्ति का क्या फायदा जहां पर मानव मानव ना बन पाए। मेरी स्थिति में, मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि स्वयं को मानव बना लिया जाए, और उसके बाद में यदि भजन में एक माला कम भी हो जाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा स्वभाव, व्यवहार और हमारे भीतर जो कुशित भाव हैं, यदि वो सुधर जाएं, यही वास्तविक मुक्ति है व्यक्ति की। अरे मरने के बाद मुक्ति क्यों प्राप्त करनी है? जीते जी मुक्त हो जाओ ना। भागवत यही करती है, सत्संग यही करता है। मृत्यु के बाद मुक्ति की जो धारणा हमारी बुद्धि में है ना, उसको नष्ट करके जीते जी मुक्त होना सिखाती है भागवत। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयित, अति हर चीज की बेकार होती है। बहुत ज्यादा ही प्रेम करते थे।
रत्नावली या रत्नावती नाम था उनकी पत्नी का, बहुत सुंदर थी। रात भर उसके हाथ को पकड़ के सोते थे, कहीं उठ के ना चली जाए। वो जल पीने भी रात में जाती थी तो तुलसीदास जी उसके संग ही जाते थे, कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। एक दिन मौका पाकर के जब चली गई, तुलसीदास जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए हैं, शव को नाव बना लिया, पर्वत पर चढ़ गए, कांटे लग रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से देहाभिमान से शून्य हो गए तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में। जो ठाकुर जी के लिए होना चाहिए था वो एक इंसान के लिए हो गया। और जब पत्नी ने दुत्कार दिया, अरे इतना प्रेम रघुनाथ जी से किया होता, राम जी तुम्हारे सामने खड़े होते, बस उसी समय मुक्त हो गए तुलसीदास। रघुनाथ जी को स्वीकार किया। आज पूरे विश्व को रघुनाथ जी का बना दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए कभी कभी पत्नी दुत्कार दे तो उसको स्वीकार किया करो। क्या पता तुलसीदास की तरह कृपा हो जाए। देखो, माता पिता के आशीर्वाद से क्या प्राप्त होता है, संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से क्या प्राप्त होता पता नहीं, लेकिन पत्नी के दुत्कारने से राष्ट्र को तुलसीदास मिलता है। अब जमाना बदलना चाहिए। कभी कभी पत्नी डांटे तो स्वीकार, कभी कभी क्या लगता है रोज ही डांटती होंगी, लेकिन आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, अपने अनुभव को आप लोग सब स्वीकार करो। परीक्षित शुकाचार्य जी के सन्मुख बैठे हैं और सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हैं। अभी तक मंगलाचरण आदि कुछ नहीं किया सुखदेव जी ने, सीधा कहना शुरू किया, बोले परीक्षित तुम पूछ रहे हो कि मुक्ति का जल्दी मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है। तुम्हारे जैसा भक्त जिसने जन्म बाद में लिया, भगवत दर्शन पहले किया, जिसके पूर्वज पांडवों की रक्षा स्वयं भगवान ने खड़े होकर के की, ऐसा परीक्षित मुक्ति की कामना कर रहा है। वैष्णव जब हम हो जाते हैं ना, भक्त जब हम हो जाते हैं, तो मुक्ति की भी कामना नहीं रहती। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोविंद गोप और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। बहुत ऊंची परिस्थिति है। अष्ट सखा गाते हैं, हमको तो वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। और एक बात कहूं, कभी कभी व्यासपीठ से कथा करता हूं, आप सब श्रोताओं को कथा सुनाता हूं, मेरे मन में भी भावना आती है, ठाकुर जी यदि ऐसी कथा गाने का अवसर मिल रहा है ना, तो मुझे भी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं भी केवल कथा गाता रहूं, ये सब लोग सुनते रहें, और यदि पुनः जन्म मिले ना तो इसी वक्ता व्यासपीठ के रूप में मिल जाए तो मुझे पुनः जन्म लेना भी स्वीकार है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यदि ये व्यवहार बना हुआ है तो लाल जी की सेवा मिली हुई है, ठाकुर जी की कथा गाने का अवसर मिला है, आप सब लोगों का प्रेम मिला हुआ है, जगह जगह तीर्थों का दर्शन, जगह जगह नए नए लोगों के दर्शन करने का इतना सुंदर जीवन ठाकुर जी ने प्रदान किया, इसके बाद में मुक्ति की कौन इच्छा रखे। हमारे वृंदावन में राधा रमन जी के सेवायत मेरे जीजा जी हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि इंद्रेश जी हमको भी मुक्ति नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों, मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? बोले श्री राधा रमन जी को उठाने का अवसर मिलता है, भोग लगाने का अवसर मिलता है, उनकी श्रृंगार करने का अवसर मिलता है, उनकी आरती करने का अवसर मिलता है। यह जीवन छोड़ के यदि मुक्ति मिले, वैकुंठ मिले, तो हमको वो वैकुंठ नहीं चाहिए। मैंने कहा ये असली वैष्णव का लक्षण है। मेरे भाव ऐसे कहते हैं कि अन्य किसी वैकुंठ में जाने से अच्छा अपने जीवन को ही वैकुंठ बना लो, ठाकुर जी को हृदय में बसा लो, जीवन ही वैकुंठ बन जाएगा। अपने जीवन को ही वैकुंठ बना लो। अन्य किसी स्वर्ग में जाने से अच्छा अपने वातावरण को ही स्वर्ग बना लो।
परीक्षित ने प्रश्न किया जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो सुखदेव जी प्रसन्न नहीं हुए इस प्रश्न से। राजन, तुम पूछते हो मुक्ति कैसे मिलेगी, 7 दिन में मरने का श्राप मिला है तुमको। यदि आज अंतिम दिन होता, तुम अंतिम श्वास ले रहे होते, उस समय भी यदि मैं आ जाता तो भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति कब मिलती है? बोले अंतिम श्वास में भगवत नाम ले ले, फिर भले ही जीवन में उसने कितने भी दुर्गुण किए हों, कितने भी दोष किए हों, कितने भी गलत किए हों, यदि अंतिम श्वास में भगवत नाम ले लिया तो उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन परीक्षित, तुमको 7 दिन मिले हैं, इन 7 दिनों में तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो। वो मुक्ति जो एक क्षण में मिल जाती है, उसको तुम 7 दिन में मांगना चाह रहे हो। मैंने इतना भजन किया, मैंने इतनी कथाएं गाई, मैंने ठाकुर जी की इतनी सेवा की, इतना सब कुछ निभाया, उसके बाद भी मुझे मिला क्या? मुक्ति। वह मुक्ति मिली जो रावण को भी मिली हुई है, जो कंस को भी मिली हुई है, जो पूतना को भी मिली हुई है, जो शूर्पणखा को भी मिली हुई है। भगवान से बैर करने वाले यदि भगवान के हाथों मरे हैं ना, तो मुक्ति उनको भी मिलती है। और भगवान के हाथों ना भी मरे हों, भगवान से बैर करते हैं, बैर से ही सही भगवान का नाम तो गाते हैं, और भगवान का नाम गाने वाले को मुक्ति मिलती है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। यदि कुभाव से भी भगवत स्मरण होता है, मुक्ति तो तब भी मिलती है। मुक्ति के अधिकारी आप तब भी हो। हमें नहीं लगता कि वैष्णवों की कैटेगरी है मुक्ति, क्योंकि वो मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है। परीक्षित बोला, भगवान तो मुझे क्या पूछना चाहिए? बोले राजन, तुम मुक्ति नहीं, तुम भक्ति की याचना करो, भक्ति मांगो। भक्ति में क्या सामर्थ्य है? भक्ति के अद्भुत सामर्थ्य है। छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, रसखान कहते हैं। गोपियों के भीतर मुक्ति की इच्छा नहीं है, भक्ति है। और उस भक्ति का प्रभाव यह कि त्रिलोकीनाथ गोपियों के सामने ठुमक ठुमक के नृत्य करते हैं। ग्वाल बालों को अपना घोड़ा बना करके उनके ऊपर विचरण करते हैं। यह भक्ति की सामर्थ्य है। तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। भक्ति की सामर्थ्य कहां तक कहें, अद्भुत है भक्ति। पर भक्ति भी ठाकुर जी की कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होती। भक्ति एक प्रकार से कह दें तो ठाकुर जी से संबंध, और ठाकुर जी से संबंध तब तक नहीं हो सकता जब तक ठाकुर जी ना आपको स्वीकार करें। आप चाहो कि हम ठाकुर जी के हो जाएं, संभव नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे वही उनका हो सकता है। और हम ठाकुर जी के हो जाएं, उसी के लिए हम कथा सुनते हैं, ताकि हम सुधरें, हम उनके योग्य बन जाएं, ताकि वो हमको स्वीकार करें। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। तब अंततोगत्वा परीक्षित ने मुक्ति की याचना को छोड़ करके भक्ति की याचना की और कहा कि भगवान आप मुझे ठाकुर जी की निर्मल भक्ति प्रदान करो। तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। जब परीक्षित ने भक्ति की याचना की, तब कथा में मंगलाचरण हुआ श्री शुकाचार्य जी का। और तत्पश्चात श्री शुकाचार्य जी अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं। प्रथम भाव में 2 भक्तों का मिलन बताया गया है, जहां पर उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ श्रीधाम वृंदावन में। बंधुओं, उद्धव कौन है? भगवान के सखा हैं, दैत्य सखा। और विदुर कौन है? कौरवों के सेनापति। घटनाक्रम लगभग सबको पता है कि भगवान शांति दूत बनकर के गए थे शांति प्रस्ताव के लिए। दुर्योधन से जाकर के कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा।
भगवान के प्रस्ताव को ठुकराया दुर्योधन ने। इस बात से सबसे ज्यादा क्षोभ हुआ कौरवों के सेनापति विदुर जी को। बोले भगवान स्वयं प्रस्ताव लेकर के आए और ये दुर्योधन स्पष्ट मना कर रहा है मुख पर। ऐसे दुर्योधन का संग मुझे तो नहीं करना चाहिए। और उसी समय श्री विदुर जी महाराज कौरवों का संग छोड़ करके तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा करते हुए उनका वृंदावन आगमन हुआ और यहीं पर श्री विदुर जी, उद्धव जी महाराज ठाकुर जी की पादुकाएं लेकर के बद्रीनाथ जा रहे थे। तभी दोनों भक्तों का वृंदावन में मिलन हुआ और वृंदावन में भगवत सत्संग हुआ। तब विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव तुम द्वारिका से आ रहे हो, भगवान कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं, उनके बारे में बताओ। तब उद्धव ने बताया, विदुर जी भगवान तो अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये उनकी पादुकाएं हैं। भगवान ने ये पादुका मुझको दी कि तुम बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ जाकर के भजन करो, तो मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूं। ठाकुर जी तो अपनी लीला पूरी करके चले गए। विदुर जी को जब पता चला कि भगवान बिना दर्शन दिए ही अपनी लीला पूरी करके चले गए, बहुत रोए विदुर जी। विदुर जी बोले मैं कितना बड़ा अभागा हूं, ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाया। तब उद्धव जी महाराज कहते हैं कि चिंता मत करो, भगवान ने जाते जाते एक प्रवचन हमको सुनाया था, भागवत धर्म, और उस प्रवचन का अधिकार तुम्हारे लिए भगवान ने मैत्री मुनि को दिया है कि तुम मैत्री मुनि, मेरा विदुर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको ये सब बातें सुना देना। तो आप मैत्री मुनि के आश्रम जाओ, वहां आपको भगवान का अंतिम उपदेश मैत्री मुनि सुनाएंगे। तब विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के यहां आए और मैत्री मुनि से उनका जो संवाद हुआ। अब यहां से तीसरी धारा कथा की प्रारंभ होती है। 3 धाराएं हैं भागवत में, सूत, सौनकादि, सुखदेव, परीक्षित और मैत्रेय और विदुर। अब ये तीसरी धारा यहां से शुरू होती है। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और मैत्रेय मुनि से जाकर के कुछ प्रश्न करते हैं। विदुर जी का पहला प्रश्न कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदयेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। बहुत लॉजिकल प्रश्न किया है। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, संसार में हर व्यक्ति इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है, कर्म क्यों कर रहा है? हर व्यक्ति को देखो, जन्म लेने के बाद 16-17 वर्ष का होते ही माता पिता उसको कहते हैं, अब बेटा कुछ काम करो, अब कुछ सोचो, तुमने फ्यूचर का क्या सोचा है, क्या करना है जीवन में, क्या क्यों जरूरी है जीवन में कुछ करना, क्यों जरूरी है? क्या हम लोग खाली बैठ करके अपना जीवन नहीं बिता सकते? ये कुछ करना क्यों जरूरी है? हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस चीज की खोज में लगे हैं? केवल एक, सुख। सबको सुख चाहिए, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, ड्राइवर हो, रिक्शा चलाने वाला हो, लेबर क्वालिटी का हो, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबसे पूछो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? केवल एक वस्तु, सुख चाहिए सबको। हमारे नाना जी सुनाते थे कि एक व्यक्ति ना, खटिया होती ना, खटिया जिस पर सोते हैं, खटिया उल्टी करके उस पर अपने घर का सारा सामान रख करके और उस खटिया को उठा करके अपने सिर पर रख लेता है, कहीं जा रहा होता है। तभी दूसरा व्यक्ति सामने से आता है, वो कहता है, भैया इतना सारा भार सिर पर लेकर के कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने घर बदला है, दूसरे घर में जा रहा हूं। तो बोले, इतना भार सिर पर रखा है, तुमको कष्ट नहीं हो रहा?
तो वो व्यक्ति कहता है अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं अपने जगह पहुंच जाऊंगा, वहां खटिया उल्टी करके रखूंगा, इस पे लेट जाऊंगा, तो यही खटिया फिर मुझको सुख देगी। ऐसा हमारा जीवन है। हम पहले बोझ को उठाते हैं। किस भावना से उठाते हैं? एक समय आने पर यही बोझ हल्का होके हमको सुख देगा, लेकिन वो बोझ कभी हल्का ही नहीं हो पाता। ब्याह कर लो, सुखी रहोगे। विवाह कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ब्याह कर लेते हैं, पत्नी घर आ गई, अब सब ठीक होगा, अब सब ठीक होगा, ये ठीक होगा 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 करते करते बेचारा मर ही जाता, कभी ठीक ही नहीं हो पाता कुछ। बस मेरी एक बार जॉब लग जाए फिर तो मैं जीवन में सब सुखी हूं। जॉब लग जाती है, खूब पैसा कमाने लगता है, उसमें आती है थोड़ा और बड़ी पदवी मिले, थोड़ी और पदवी अच्छी हो जाए, थोड़ा हम रुकते ही नहीं है एक जगह पर। वास्तविकता क्या होती है, हमने कुछ प्रारंभ किया नहीं कि वो प्राप्त होते ही फिर हमारी इच्छा और बड़ी रूप ले लेती है। फिर उस इच्छा के अनुसार हमको और बड़ी पदवी चाहिए, फिर इच्छा और बड़ा रूप लेती है। वास्तव में दुख का कारण कर्म नहीं है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म बाद में करता है, फल पहले सोचता है। उसकी इच्छाएं उसको दुखी करती हैं। फल पहले नहीं सोचना है। सबको श्लोक याद है गीता का, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार किस पर है? केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। हम फल पर भी अपना अधिकार जमा करके और फिर दुखी हो जाते हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, और संस्कृत में कहते हैं आशा ही परमम दुखम। ये आशा, ये एक्सपेक्टेशंस, ये इच्छाएं हमारी जो हैं, ये दुखी करती है हमको। कर्म दुखी नहीं करता हमारा, परिश्रम कभी दुखी नहीं करता। दुख देता है उस परिश्रम से सोचा हुआ जो सुख हमने पहले ही सोच लिया है, वो हमको दुख देता है। इसलिए क्या करना चाहिए? केवल कर्म करो, फल ठाकुर जी के हवाले छोड़ो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हमारे शर्मा जी जब कथा बुक करने आए तो आपकी गृहिणी मुझसे बोली, महाराज जी हमारे यहाँ ना नाचने वाले लोग बहुत हैं, आप ना बढ़िया बढ़िया भजन गाना। मैंने मैया भजन संध्या करा लो, मैं तो कथा करना जानता हूं। लेकिन अब आ जाए मन में तो है। मैं सच बताऊं, बंधा हुआ वक्ता नहीं हूं। मुझे अगर बांध दिया ना कि ये करना, तो मेरे से कथा नहीं होती। आप कह दो कि महाराज जी खुली छूट है, जो कहना है जो करना है करो, फिर देखो फिर आता है आनंद। अब यदि कोई ताली बजा करके नहीं गाएगा, उसको अपने बगल वाले की सौगंध है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अच्छा, ठाकुर जी के हवाले होने का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाओ, कल से कुछ मत करो, ठाकुर जी पे छोड़ दो। कर्म का अधिकार अपने पास रखो, फल ठाकुर जी पर प्रदान करो। ये है ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आरे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, आरे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, आरे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले। मेरा जीवन है
श्री राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ ओ तेरे हाथ की, तेरे हाँ तेरे हाथ की। तेरे हाथ की। ओ हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ ओ चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे चाले मुरलिया वाले। ओ चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे चाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया ओ वाले। हम तो वंशी तेरे अधर की, हम तो वंशी तेरे आधर की। हम तो वंशी तेरे अधर की। हम तो वंशी तेरे आधर की। हाँ तेरे अधर की, तेरे आधर की। हाँ तेरे अधर की। तेरे आधर की। ओ हम तो वंशी तेरे अधर की। हम तो वंशी तेरे आधर की। ओ चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया ओ वाले। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया ओ वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले। अंतिम पंक्ति। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। अपने चरण का दास बना लो। अपने चरण का दास बना ओ लो। दास बना लो, दास बना ओ लो। मुझे दास बना लो। दास बना लो। अपने चरण का दास बना लो। अपने चरण का दास बना और लो। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन बसा ले मुरलिया वाले। मुझे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया ओ वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले
ठाकुर जी के हवाले का मतलब क्या है? ठाकुर जी हवाले होने का मतलब आलसी होना नहीं है, उनके भरोसे पड़े रहना नहीं है। देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड कहती है। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, कर्म भी उन्हीं के भरोसे छोड़ देता है, वो आलसी है। ठाकुर जी के भरोसे कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म तो आपको ही करना है, कर्म से मिलने वाले रिस्पॉन्स ठाकुर जी के भरोसे छोड़ने हैं, उनके भरोसे रहने। जो मिलेगा सब स्वीकार है, चाहे जय हो चाहे पराजय हो। जगन्नाथ जी के परम भक्त थे श्री माधवदास जी। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान होने में ना एक कभी कभी दोष आ जाता है। क्या? दूसरों को हराने की भावना, मुझसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी सोच। इसलिए कभी कभी इतना ज्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को कुछ समझो ही ना। मैं तो कहता हूं, जिस वस्तु से, जिस पदवी से सरलता और सहजता मानव के हृदय से निकल जाए ना, ऐसी पदवी राक्षसत्व से कम नहीं है। और जिस पदवी पर रहकर के भी तुम सरल बने रहो, वो भले ही छोटी सी क्यों ना हो, उसको भी सर्वश्रेष्ठ मानो। तो एक विद्वान थे, वो सबको हराते रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी के हवाले छोड़ने का मतलब बता रहे हैं। विद्वान थे, सबको हराते रहते। तो हराते तो और पता है क्या करते थे? किसी विद्वान को हराने के बाद में एक पत्र लिखते थे, उसी से लिखवाते थे कि इसमें पूरा लिख के बताओ कि तुम मुझसे यहाँ इतने दिन में इस बात पर हार गए हो। आज के बाद तुम कभी भी मुझे देखोगे, दंडवत प्रणाम करोगे, कभी भी मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा, मेरे भोजन पानी रहने खाने की सब व्यवस्था तुम करोगे। ये सब उससे लिखवा के सिग्नेचर करवा लेते थे, ऐसे थे। तो एक बार वो जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में आके उन्होंने पूछा, यहाँ कोई विद्वान है क्या? तो किसी ने माधवदास जी का नाम बता दिया। माधवदास जी तो अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के। वो माधवदास जी की कुटिया में पहुंच गए और जाके बोले,